अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। मैं आज बात करूंगा पीआईए की सर्विस के बारे में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हमारी नेशनल फ्लैग कैरियर है। मैंने ख़ुद 1992-93 में पीआईए में काम किया। मैं कराची हेडक्वार्टर में था और वहाँ जो सेंट्रल कंट्रोल है उसका जो ऑफिस था जनरल मैनेजर का, मैं वहाँ पे काम करता था और मैं पीआईए के जो टॉप मैनेजमेंट है उनके साथ भी इंटरेक्शन होता था। उस वक्त भी प्रॉब्लम्स थे पीआईए में, मैनेजमेंट के इश्यूज भी थे, पॉलिटिकल इश्यूज थे, वहाँ पे यूनियंस बन चुकी थी, बहुत सारे मामलात थे। लेकिन इवन देन पीआईए वाज बेटर ऑफ एट दैट पॉइंट इन टाइम। मैंने थोड़ा सा काम किया फिर छोड़ दिया। लेकिन अभी जब मैं पीआईए में ट्रेवल करता हूँ ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड मंथ बिटवीन मलेशिया एंड पाकिस्तान, कुआलालंपुर एंड इस्लामाबाद, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे मुझे नज़र आता है कि यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इस दौर में एयरलाइंस जिसका डायरेक्ट ताल्लुक़ कस्टमर्स के साथ है, जिसका डायरेक्ट कंपटीशन डिफरेंट प्राइवेट एयरलाइंस के साथ है, वहाँ पे इस एटीट्यूड, इस मैनेजमेंट स्टाइल के साथ सर्वाइव करना, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल एनी मोर फॉर पीआईए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पीआईए की फ़्लाइट कंटिन्यूसली मेरा ख्याल है लेट हो रही होती है, डिले हो रही होती है। लास्ट टाइम मैं इस्लामाबाद से आया तो तकरीबन 5.5 घंटे फ़्लाइट डिले थी। फ़्लाइट टाइम था 8:45 बजे का और 8:30 पौने 9 बजे वहाँ से जहाज़ ने टेक ऑफ किया। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है पीआईए का, और मेरा ख्याल है कि जो पीआईए ऑपरेशंस है उसको इस पे फोकस करना चाहिए ताकि कस्टमर की मुख्तलिफ़ कमिटमेंट्स होती हैं। मैं वहाँ भी देख रहा था, मैं जब उनके सीआईपी लाउंज में बैठा हुआ था तो कुछ लोग बेचारे परेशान हो रहे थे कि उन्होंने कुआलालंपुर से आगे सबा की तरफ या सरावाक की तरफ उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी, और वो यही कह रहे थे कि अगर आप यहाँ से 5.5 घंटे लेट करेंगे तो वहाँ से मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, तो मैं उसको कैसे अरेंज करूँगा। तो फिर लोगों की मीटिंग्स हैं, लोगों की कमिटमेंट्स हैं, फिर ये फ्रस्ट्रेशन भी है कि 5, 5.5, 6 घंटे रात के वक्त में लोग बेचारे वहाँ पहुँचते हैं और फिर सारा रात वो वहाँ इंतज़ार करते हैं चेयर्स पे बैठ के। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें पीआईए की मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, जब आप जहाज़ के अंदर चले जाते हैं, मैं कुछ अरसे से, कुछ टाइम से जो उनकी प्रीमियम इकानमी है या बिज़नेस क्लास है उसमें ट्रेवल करता हूँ। उसकी इनसाइड जो है जहाज़ की वो इतनी बेड शेप में है, सीट्स कंफर्टेबल नहीं है, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है। अगर आपने किताब पढ़नी है, कुछ करना है तो बाज़ औक़ात लाइट काम करती है, बाज़ औक़ात काम नहीं करती। ऑटोमेटिक सीट्स की मूवमेंट है, जो हाइड्रोलिक सीट्स हैं उनकी मूवमेंट का बहुत बड़ा इशू है, वो काम नहीं कर रहे होते। इस तरह से बहुत सारे इनसाइड इश्यूज़ हैं जो जहाज़ के सफाई के इश्यूज़ हैं या उनका खाना है उसकी क्वालिटी है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तीसरी बड़ी बात यह कि ह्यूमन बीइंग्स जो सर्व कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को या एयरलाइन को, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड। मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा कि खुदा न ख्वास्ता पीआईए के लोग अच्छे तरीके से डील नहीं करते, बहुत अच्छे तरीके से भी डील कर रहे होते हैं। लेकिन टू बी मोर कम्पिटिटिव इन दिस टाइम, जबकि इतना ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन हो चुका है। पाकिस्तान में तो अभी भी प्राइवेट एयरलाइंस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पीआईए को अगर इंटरनेशनल लेवल पे compete करना है एयरलाइंस के साथ, तो फिर अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने कस्टमर बिहेवियर को बेहतर करना पड़ेगा, कस्टमर केयर को बेहतर करना पड़ेगा, कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है उसको बेहतर करना पड़ेगा। ये देखिए, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पीआईए से मुझे मोहब्बत है, मेरी अपनी एयरलाइन है, मेरे मुल्क की एयरलाइन है, मैंने ख़ुद वहाँ पे काम किया है, तो मेरा एक कनेक्शन भी बनता है पीआईए के साथ। तो अब जब कि मैं पीआईए की इस तरह की हालत देखता हूँ तो फिर दुख भी होता है कि हम इस पे क्यों फोकस नहीं करते, मैनेजमेंट क्यों फोकस नहीं करती ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एयरलाइन ये बेहतर हो जाए और अच्छी तरह से कस्टमर को सर्व करे। एंड इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉयज़ जो हज़ारों की तादाद में काम करते हैं पाकिस्तान में भी और बाकी मुल्क के अंदर भी, और मुल्क के लिए भी इसका बेनिफिट हो। क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक इशू है कि उससे फिर मेरा ख्याल है लोगों का बिहेवियर ही डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर तो अपनी
ऑर्गेनाइजेशन को, अपने लोगों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है और उनसे काम भी करवाता है। उनके प्रोसेसेस बहुत अच्छे होते हैं, उनका मैनेजमेंट स्टाइल डिफरेंट होता है, वो प्रॉफिट पे भी फोकस कर रहे होते हैं, कस्टमर सर्विस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपकी कस्टमर सर्विस बेहतर होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर परफॉर्म करेगी। आप अपने एम्प्लॉइज़ को अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे तो वो एम्प्लॉइज़ आपके कस्टमर को अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। तो ये इसमें चेंज की बहुत सख्त ज़रूरत है। और प्लीज़ आप प्राइवेट सेक्टर से प्रोफेशनल्स को लाएं जो प्राइवेट एयरलाइंस में काम करते हैं, वो आके PIA को ज्वाइन करें और PIA के जो प्रोसेसेस हैं, जो सिस्टम्स हैं, जो ओवरऑल कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट है, जो आपका फ्लीट है, आपकी प्लेसमेंट है डिफरेंट कंट्रीज़ में, आपकी मैनेजमेंट स्टाइल है, जो ये कम्युनिकेशन है एयरपोर्ट्स एविएशंस के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसको बेहतर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, ये हमारा एसेट है, हमारे मुल्क का एसेट है। और मेरा दिल ये कहता है बीइंग अ पेट्रियाटिक पाकिस्तानी कि अल्लाह करे कि ये ऑर्गेनाइजेशन बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी ग्रो करें पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा नाम क्रिएट करें, अच्छी रिप्यूट क्रिएट करें और मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। तो ये एक ब्रीफ सी डिस्कशन थी, एक मेरा फीडबैक था जो मैं शेयर करना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि PIA की मैनेजमेंट इसको पॉजिटिवली लेगी। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छे तरीके से काम करें और उनको ग्रो करने में उनकी मदद करें, और अपने लोगों के लिए भी सोचें, अपने मुल्क के लिए भी सोचें, अपने लिए भी सोचें। अपना ख्याल कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।